नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। हम बिहार की चुनावी यात्रा पर हैं और बहुत सुना था एक ज़माने से छठ के बारे में, छठ पूजा के बारे में, छठ पर्व के बारे में कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का इस्तेमाल किया जाए, लोगों की खुशी में शामिल हुआ जाए। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं दीघा घाट पर। यहाँ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं और आप जानते हैं पत्रकार हैं तो थोड़े बहुत चुनावी बातचीत तो ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं देख रही थी कि काफ़ी हद तक मिसमैनेज किया गया है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग हैं, बल्कि लाखों भी कह सकते हैं। गाड़ियों का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, बच्चे लगातार खो रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। कई लोगों ने हमसे शिकायत भी की इस मामले में। तो आप ये देखिए कि पूरा जो ये छठ का पर्व है पूरे तरीके से चुनावी हो चुका है और इसको चुनावी बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि अपने लिए यमुना में अलग से एक फ़र्ज़ी यमुना बना दी कि एक तरफ जो नागरिक है, यानी पहली बात तो ये है कि दिल्ली में छठ का कोई ख़ास कार्यक्रम नहीं होता, बिहार के लिए एक बड़ा पर्व है ये। दूसरी बात, वो गुजरात से आते हैं तो गुजरात में भी छठ पर्व ज़्यादा नहीं मनाया जाता। लेकिन चूँकि नरेंद्र मोदी जी को वोट लेने हैं और ये बताना है कि बिहार और बिहारी लोगों के बहुत नज़दीक हैं, वो उनके साथ भावनात्मक तौर पे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो छठ के लिए वो स्नान कर रहे हैं। तो अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जिन लोगों को पता लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए एक फ़र्ज़ी यमुना बना दी है, वो काफ़ी एक तरह से दिल टूटा हुआ उन लोगों का महसूस हो रहा है और लग रहा है कि एक तरह से उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन इस मुद्दे के अलावा मैं अगले कुछ मिनटों में आम लोगों से बातचीत करूंगी और ये जानने की कोशिश करूंगी कि नेता जब त्योहारों का इस्तेमाल करते हैं या नेता जब धर्म में राजनीति को शामिल करने की कोशिश करते हैं तो उनका इस पर क्या मानना है, और अब से एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद जब चुनाव होंगे तो किस तरह का चुनावी माहौल है, क्या एनडीए या फिर इंडिया ब्लॉक, कौन यहाँ पर जीतने वाला है। हम यहाँ दीघा घाट पे मौजूद हैं और छठ का कार्यक्रम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं। एक महिला हमें यहाँ ऐसी मिल गई हैं जो कह रही हैं उन्हें सिर्फ एक ही उनकी प्रार्थना है, वो ये कि तेजस्वी यादव इस बार उनको मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए। आप कह रही हैं आपको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? हाँ, बनाना है। मैं प्रार्थना की आप? मैंने प्रार्थना किया है और मेरे मन में, मेरे दिल में सिर्फ तेजस्वी भैया ही हैं और तेजस्वी भैया को ही आना चाहिए। और मैं छठ माँ से यही विनती किया हूँ कि तेजस्वी भैया जीत जाएं और मैं उनको सोने के सूप से अर्घ दूंगी। मैं उनका हरदम यही देखती हूँ कि जनता उनके लिए क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। मैं यही देखती रहती हूँ। में ऐसे क्या खास बात है? बस हम लोग को वही नेता चाहिए। बात क्या है? वो ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है वो सादा सच बोल रहे हैं। हाँ, मतलब वो जो भी बोलते हैं ऐसा लगता है वो सच बोल रहे हैं। लेकिन हमें बता रहे हैं कि नीतीश जी ने बहुत विकास किया है और बहुत अच्छा काम किया है। हमको नीतीश पसंद नहीं है, बस मुझे वो तेजस्वी भैया ही चाहिए। हाँ, मैं उनको बहुत भगवान से दुआ करती हूँ, मैं सबसे लड़ती रहती हूँ, तेजस्वी भैया आएंगे, तेजस्वी भैया आएंगे। सोने का सूप तो काफ़ी महंगा आएगा। मैं दे लूँगी, मैं उनके लिए खरीद लूँगी। मेरे हस्बैंड लोग को पायलट हैं। कर लेंगे आप लोग। तो आपने यहाँ प्रार्थना क्या की? मैं यही प्रार्थना की हूँ कि छठ माँ तेजस्वी भैया को जिता दीजिए और मैं अगले साल सोने के सूप से अर्घ दूंगी और आपकी चैनल है और मैं आपको बुलाऊंगी। मतलब कि हाँ, मैं जीते हैं भैया तो मैं कर रही हूँ पर्व। तो ये बताइए कि ये कहा जाता है कि भाई जो तेजस्वी यादव हैं उनकी पार्टी आ जाएगी तो गुंडों का राज आ जाएगा। क्या मैम? गुंडों का राज आ जाएगा बोलते हैं। कुछ नहीं होगा। मान लीजिए लालू चाचा पर जो लगा है तो ऐसा थोड़ी ना जो बाप किया है वो बेटा भी करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल पर तमाम वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस। आप अपनी पसंद भी मुझे ज़रूर बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप देखना चाहते हैं इस चैनल पर। लेकिन आपसे एक अनुरोध, एक अदना सी गुजारिश वो ये है कि देखते तो जाइए इन वीडियोस को, लेकिन थोड़ा सहयोग करने के बारे में भी सोचिए। और मैं बात कर रही हूँ आर्थिक सहयोग की। आप जानते हैं कि पैसे के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है और हमारे जैसे लोग, हमारे पास तो न कोई सेठ आएगा, ना कारोबारी आएगा, ना ही हम किसी सरकार के पास जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक दरवाज़ा है जो खटखटा सकते हैं, वो दरवाज़ा आपका है। मैं आज आपका दरवाज़ा खटखटा रही हूँ और आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे आप इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि महीने में अगर मुझे पता चले कि मेरे पास 100, 200 या 500
मेंबर्स हैं और इतनी आमदनी महीने पर आ रही है, तो मैं अपनी टीम के साथ अच्छे से प्लान कर सकती हूँ, योजना बना सकती हूँ कि जिन स्टोरीज को मुझे कवर करना है उनके लिए आप जानते हैं खर्च जितना आता है वो खर्च मैं अच्छे तरीके से वहन कर पाऊंगी और आपको वो तमाम जानकारियाँ, वो तमाम आकलन और विश्लेषण, वो सब कुछ मिल पाएंगे जिसके लिए आप इस चैनल पर आते हैं। तो इसी गुजारिश के साथ आपसे, उस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और मुझे विश्वास दीजिए, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए कि मैं जाकर सत्ता के कॉलर पकड़कर उनसे सवाल पूछ सकूं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो कमज़ोर समुदाय हैं हमारे ही समाज के, उनकी आवाज़ बुलंद कर सकूं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे इस चैनल को ज्वाइन करें। तो यहाँ देखिए आप, अच्छी बात यह है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ छठ का पर्व है, हिंदुओं का पर्व है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम परिवार पहुँचा हुआ है। एकदम एकता में रहते हैं हम लोग। आप छठ मनाने जी बस यहाँ देखने के लिए आए हैं। क्या देखा आपने? देखें आप लोग का जैसे कि त्यौहार होता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, इसलिए तो हम लोग को भी मन किया कि चलो घूम ले। आप बताइए क्या देखा अब तक आपने? हम लोग छठ देखने बच्चे लोग को घुमाने के लिए लेकर चले आए हैं, अच्छा लगता है देखने में, इसीलिए। देख रही हूँ आप तो बिंदी भी लगा रही हैं। जी क्या लगाती है बिंदी? हाँ, लगाते हैं। अच्छा ये बताइए फिलहाल कि यहाँ पर किसी को बिहार में पता चल रहा है कि मोदी जी ने अपने लिए एक फर्जी यमुना बना ली है वहाँ दिल्ली में? वो दिल्ली के मैम ना जी, पता है आपको? मोबाइल पे चेक किया हमने, मोबाइल पे देखा। अब फर्जी तो मोदी जी तो बहुत सारे बात बोलते हैं, अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है अब मोदी जाने है बेहतर। बिहार चुनाव का क्या लगता पर्व का त्यौहार है, कोई राजनीतिक नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं, ये सभी धर्म के लिए और सभी जाति के लिए पर्व है। हम लोग मुस्लिम होके हम लोग कम हम लेकर हम लोग चले आते हैं, पर इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ परिवार और एकता होना चाहिए इस मौसम में। है? ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल क्या नज़र आ रहा है आपको? अभी तो मैम ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी कुछ 2-4 दिन में, आने वाला दिन में जब चुनाव प्रचार जब महागठबंधन जब करेंगे तो समझ में आ रहा। अभी तो महागठबंधन का कोई चुनाव प्रचार तो हो नहीं रहा, अभी सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं और उम्मीद है कि बदलाव होना चाहिए। मुद्दे क्या है इस चुनाव में? मुद्दे तो बहुत सी है, विकास तो बिहार में हुआ है पर जातिवाद भी बहुत बढ़ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए हैं पर बदलाव भी होना चाहिए। बच्चे के चप्पल लेके हाथ में घूम रहे हैं बच्चे बोला कि हमको घूमने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हमने जूता उठा लिया इस बच्चे को। अब कि पिता जो है वो हर तरह से एक जो संरक्षक कहा जाता है कि पिता सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को प्यार ही करता है। देखिए चप्पल हाथ में लेके बच्चों की यहाँ पर ये घूम रहे हैं और मुस्लिम परिवार यहाँ पे छठ की पूजा देखने आया है। संरक्षक, आपको चुनावी माहौल कैसा दिख रहा है? कौन सी पार्टी आने वाली है? मैम अभी चुनावी माहौल की बात करें तो अभी की डेवलपमेंट, अभी के विकास के साथ अगर हम जाते हैं तो एनडीए सरकार के साथ जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि आने वाले पिछले 10 साल में जाएं और अब के 10 साल में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, मैनेजमेंट अच्छा हुआ है। तो टाइम के साथ हर एक गवर्नमेंट को टाइम चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। नीतीश जी तो 20 साल तो आपने समय दे दिया उनको। बिल्कुल 20 साल दिया, बट हमारे बिहार ऑलरेडी बहुत पीछे था। बट कुछ चीज़ें बहुत नीचे से शुरुआत करने में समय तो लगती है मैम। लेकिन ऐसा भी सुना है कि गुंडागर्दी बहुत हो रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। मैम देखिए, क्राइम रेट पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। बट सीन ये है कि सरकार भी अपने बिहाफ से बहुत हद तक ये कर रही है। रिसेंट क्या है केस गया का मैं ये बताऊं कि दिन दहाड़े हुई थी, विद इन 2 डे के अंदर सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया है। आप बताइए आप किसके सपोर्टर हैं? देखिए मैम, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जैसे अभी अगर आप देख रही होंगी कि यहाँ का सर्विस कैसा है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको आने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी। आप देख रही होगी लगातार अनाउंस हो रहा है, कोई ना कोई गुम हो रहा है। व्यवस्था एकदम अनडिसिप्लिन है कि अनडिसिप्लिन व्यवस्था। सब जो पर्व कर रहे हैं वो माने उतना दलदल में फंसे जा रहे हैं, इतना फंसे जा रहे हैं। व्यवस्था के जैसे कि अगले साल व्यवस्था बहुत वेरी अच्छा थी, क्योंकि इधर से जब घुसने नहीं देते हैं, क्यों इधर से गांधी मैदान से जो लोकल बगल गांधी मैदान के हैं तो उसको यहाँ पूरा दुनिया घूम के क्यों आना है? उसको बगल में उधर नहीं रखा है, उधर नहीं रखा। हम लोग का घर यहाँ SBI बैंक के पास है, तो हम यहाँ से घूम सरकार गलत किया। तो गलत यहाँ से यहाँ से व्यवस्था खराब है। बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। व्यवस्था से आप परेशान है। लेकिन मुझे बताइए, अब आपसे बड़े मुद्दे की बात करूं तो चुनाव भी होने वाला है, क्या माहौल है? माहौल तो देखिए अभी किसी से कहा नहीं जा सकता है, और अभी तेजस्वी 1 नंबर पर है। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? नया यंग जनरेशन है और सब उससे ज़्यादा एज का है टोटल। एक सेकंड,
यहाँ आपके दोस्त लोग दोनों कह रहे हैं कि भाई बहुत विकास हुआ 20 साल। हुआ विकास ठीक है, कोई भी आता 20 साल के बाद बदलता है ना, तो कोई भी विकास करेगा फिर भी। आपको लग रहा है कि युवा नेता है उनको चांस मिलना हाँ, चांस देना चाहिए। मान लिया बात ठीक नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव के अंदर कोई 3 अच्छी है। नहीं, परिवर्तन तो जरूरी है। हाँ, परिवर्तन तो संसार का नियम है। वो कह रहे हैं परिवर्तन जरूरी है, ठीक है, इनके भी कहना है, लेकिन आप प्रीवियस 10-20 साल के पहले का आप देखिएगा तो पहले का क्या सिचुएशन था, आपका क्या सिचुएशन है। अब बिहार में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, आप भी देख रहे हैं। आप भी घर से निकल रहे हैं तो ऑन रोड आपको देख रहे हो कि सारा हाईवे कितना अच्छा हुआ है। IIM बोधगया में रिसेंट ओपन हुआ है। 20 साल पहले की सज़ा कब तक दीजिएगा आप? नहीं मैम, सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि कुछ चीज़ें कास्ट पे आज भी वही आते हैं। आप मान लीजिए कि तेजस्वी की सरकार आते हैं, सिर्फ अनाउंस हो गया है कि तेजस्वी CM फेस होंगे, तो आप रिसेंट ट्रेंड देख लिए ना, छोटा छोटा बच्चा जो है कि किस तरह का गाना, अश्लील तरह का गाना ये चालू कर दिया। तो मैम कास्टवाद से कब तक हम लोग कास्ट को लेकर कब तक चलेंगे बताइए ना। हम लोग परिवर्तन के ये नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी सरकार, परिवर्तन जरूरी है। हाँ, किसी के भी हो, सर्विस हम लोग को अच्छा चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे किसी की भी सरकार, RJD की भी सरकार होती और अगर यहाँ पे व्यवस्था सारे कुछ अच्छे से होता तो सारे लोग तारीफ करते कि, लेकिन आप देख रही हो कि कैसा व्यवस्था। आप कह रहे हैं परिवर्तन जरूरी है, 20 साल हो गए नीतीश कुमार को, नए युवा नेता हैं। बेरोजगारी तो बहुत है। बेरोजगारी सबसे पहले बेरोजगारी वो दूर होना चाहिए। किसी का भी सरकार बने, कोई भी CM बने, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। पलायन, हम लोग जो अभी युवा लोग जो हैं, कोई रोजगार नहीं है, वो तो होना चाहिए पहले। काम करते हैं। हम तो पटना में ही हैं। हाँ, और आप? मैं भी पटना में ही काम करता हूँ। आपको लगता है बेहतर होना चाहिए कारोबार? आप नीतीश सरकार से तो हम लोग बहुत खुश हैं और जो उनका डेवलपमेंट है उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इस पे भी काम करना चाहिए कि जो यहाँ का पलायन हो रहा है, ये पलायन बंद होना चाहिए। जो फैक्ट्रीज वगैरह है जो अभी तक नहीं आ पाया है, वो फैक्ट्री लाने का कोशिश करे जिससे कि यहाँ का पलायन रुके। ये भी सुनने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है, बिना पैसा दिए काम नहीं होता बिहार। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जैसे जो अभी ट्रैक चल रहा है, अगर सरकार दूसरे बनते हैं तो वो ट्रैक फिर से चालू होंगे, और यही सरकार अगर रहेंगे तो यही ट्रैक को स्पीड चलेंगे। आप तो कह रहे थे बदलाव होना चाहिए अभी। नहीं, बदलाव तो जरूरी है, बदलाव जरूरी है, लेकिन इसी ट्रैक को लेके चलना होगा। कहना है कि CM फेस कोई और हो, लेकिन सरकार NDA का हो। हाँ, समझे मैम, सर के डेवलपमेंट से खुश है, लेकिन ये चाहते हैं कि CM फेस को यंग को आए, जो यंग हो, पढ़ा लिखा हो, जो हमारी भावनाओं और हमारी समस्या को ग्राउंड लेवल से समझे, वो भी वो चीज़ करे। और सरकार भी ये NDA के साथ खुश है, बस ये डेवलपमेंट चाहते हैं। था अभी भी करप्शन है। पहले था कि रंगदारी के टाइप से लिया जाता था RJD के टाइम में, अभी BJP में है कि सिस्टमेटिक तरीके से लिया जा रहा है अभी भी। सारा चीज़ ऐसा नहीं है कि BJP में अभी कुछ सब चीज़ नहीं होता है, सारा चीज़ हो रहा है। अब सब चीज़ क्राइम रेट देख लो, आप किसी भी फील्ड में देख लो। अभी छठ का ही टाइम में सारे लोग इसी में बिजी हैं कि मेरे तरफ, हम अपने तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक को कैसे ला सकते हैं, कितना में खरीद सकते हैं, सारे लोग बस इसी में है। यहाँ पे क्या हो रहा है, छठ में कैसा व्यवस्था है, किसी को इससे कुछ नहीं पड़ा हुआ है। बस अपने अपने सोशल मीडिया पे अपना अनाउंस कर दिए, सबको छठ को बधाई दे दिए, बस हो गया। मैं देख रही हूँ कि पलायन की समस्या बहुत गंभीर है। तेजस्वी यादव जब उनका 17 महीने का कार्यकाल था, उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी लोगों को। तो मैम ये तो उन्हीं लोगों का काम है ना मैम, सरकार किसी का भी हो। पलायन का रीजन है, आप ये तो समझो, अगर यहाँ पे कुछ फैक्ट्री हो या फिर यहाँ पे कुछ व्यवस्था हो कि जहाँ से लोगों को ज़रूरत नहीं हो बाहर जाने के लिए, छोटा ही नौकरी हो, मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं हो तो उस टाइप के लिए उस हिसाब का नौकरी, अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो उसके लिए नौकरी, अगर सारा कुछ व्यवस्था यहाँ ही पे हो तो फिर क्यों ही जाएंगे लोग यहाँ पे। जैसे कि अभी सरकार ने अनाउंस किया था 10 लाख लोन देने के लिए बिजनेस के लिए, लेकिन वो लोन निकालने के लिए आपको पता है कितना परेशानी होता है, इजीली वो नहीं निकलता है मैम। इसको खिलाओ पैसा, उसको खिलाओ, वो पैसा निकलेगा तब तो आदमी कुछ बिजनेस करेगा। सरकार दिखाने के लिए वहाँ से कर दिया है कि हम बिहार में ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे ना तो कितना ज़्यादा करप्शन है तब आपको मालूम चलेगा। छठ की पूजा के कवरेज के लिए दीघा घाट पर यहाँ हम कर रहे थे और हमारे साथ कुछ हमारे दर्शक भी मिल गए हैं। आप बताइए चुनावी माहौल कैसा है? अच्छा चल रहा है चुनाव। इस बार तो देखिए, अब 14 नवंबर को डिसीजन आ जाएगा, बट इस बार तो चेंज की उम्मीद है सबको। तो उम्मीद तो है, लेकिन मैंने यहाँ अभी काफ़ी लोगों से बातचीत की और बड़ी संख्या में मुझे NDA के सपोर्टर मिले।
जी सपोर्टर तो दोनों के हैं, एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के हैं, बट इस बार एनडीए के काफ़ी लोग भी इंडिया के तरफ रुझान कर रहे हैं, ताकि सबको 20 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है नीतीश जी को देने का, तो अब सब लोगों का ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि चेंज होना चाहिए, उम्मीद तो है, लेकिन वोट करना चाह रहे हैं। समीकरण कैसा नज़र आ रहा है? समीकरण तो इंडिया को एज है। कैसा लग रहा है आपको? तो तेजस्वी यादव की 3 अच्छी बातें बताइए मुझे। तेजस्वी यादव की सबसे अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जो 17 महीने में करके दिखाया है नौकरी देने का काम, उसी को वो कंटिन्यू करने का कह रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। दूसरी बात, उन्होंने करप्शन पे बोला है कि अपनी परछाई भी अगर हमारी कोई गलत काम करेगी तो हम उसे भी सजा दिलाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी जी एक तो यंग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई उनके पिता चारा घोटाले में दोषी पाए गए, वो जेल गए, तो फिर वो करप्शन की बात कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, ये तो बहुत लंबा डिबेट का विषय है चारा घोटाला, क्योंकि ये तो जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में शुरू हुआ था, बट वो दोषी भी पाए गए थे, लेकिन अब साजिश के तहत या किस तरीके से उनको बरी कर दिया गया बाद में। सारा आरोप लालू यादव पे लगा दिया। सारा आरोप लालू यादव पे लगा दिया गया, तो वो तो बहुत लंबा विषय है डिबेट का, अब इसमें इतना लंबा डिबेट नहीं हो पाएगा। पिछली बार भी एक जरा सी कसर रह गई थी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में, अब की बार आपको विश्वास है? जी इस बार है, विश्वास तो है। हाँ। आप इनकी पत्नी हैं, क्या नाम है आपका? अंजू कुमारी यादव। अच्छा अंजू, बताइए कि छठ की पूजा वूजा का कार्यक्रम हो गया? जी मैं तो घूमने आई हूँ, छठ घाट पे यहाँ देखने आई हूँ, मैंने किया नहीं है। मानती हैं वैसे आप छठ पूजा वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिहार के ही वासी हैं। थैंक यू।